अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल WI एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज हम बनाएंगे फुली ऑटोमेटिक अकाउंट्स लेजर या जनरल लेजर विद डे बुक। आप इसको पार्टीज लेजर भी कह सकते हैं, कस्टमर वेंडर लेजर भी कह सकते हैं। तो इस शुरू करते हैं। यह सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया डेट। उसके बाद हमने इसके डाली पार्टी नेम। उसके बाद यहाँ पे हम उसकी टाइप डाल लेंगे, ये कि क्या है, कस्टमर है या वेंडर है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख लेंगे, डिटेल लिखेंगे। उसके बाद जाए लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट या पेमेंट। यहाँ पे डेट हमने डाली यकम यकम 2022। पार्टी नेम हम क्या लिख लेते हैं, फर्ज करो हम लिख लेते हैं WI एक्सेल। ये एक हमारी पार्टी है। ये क्या है जी, CUSTOMER। ये हमारा कस्टमर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं ताकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। और इसकी हम यहाँ से पहले अरेंज कर लें। इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसका फॉन्ट चेंज कर लिया। पार्टी नेम 3 स्पेस बढ़ा लेते हैं। इसकी टाइप की भी टाइप तो ठीक है, इतनी डिटेल की स्पेस बढ़ाते हैं। और ये अमाउंट आ गई। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग बना लेते हैं। इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। इसमें भी वाइट कर देते हैं। इसका थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम, ये ठीक रहेगा। डिटेल में क्या हुआ जी, हमने कुछ इससे परचेज किया। कितनी अमाउंट हमने पे की है, कस्टमर ने हमें कितनी अमाउंट पे की है, 1000 रुपया फ़र्ज़ करो। उसके बाद हम यहाँ पे पहले ये मैंने बोला था कि यहाँ पे हम बना लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डाटा पे गए, डाटा वैलिडेशन पे गए। यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी लिस्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CUSTO कस्टमर और कॉमा डाल के वेंडर, या हम इसको बायर कह सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो ही लिख लेते हैं, कस्टमर या वेंडर। ठीक है जी। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर, ये कस्टमर आ गया। अगर वेंडर चाहें तो वेंडर आ गया। अगर यहाँ पे अब हम कोई और लिखना चाहेंगे तो ये डाटा सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्लियर करके पहले इसको ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, नीचे तक ले आते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। यहाँ पे हमने इसको कर लिया जी कस्टमर। अब आगे इसका हम कोई और नाम देते हैं। डेटा हम यही लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं XYZ। और यहाँ पे हम इसको फिर दे देते हैं जी हमारा कस्टमर है। इसने क्या कुछ और परचेज किया है, कितने का, 20,000 का। इसके बाद हम कोई और नाम लिख लेते हैं ABC। और ये हमारा हो गया वेंडर। इसने हमें कुछ सेल की है, कितने की है, इसने हमको किया है 50,000 की सेल। अब नेक्स्ट फिर ये डेट आ गई। फिर हम लिख लेते हैं इस ABC को लिख लेते हैं। ये हमारा फिर वेंडर ही है, इसकी हमने फिर सेल की है 25,000 की। और यहाँ पे फिर इसी डेट में हम लिख लेते हैं इसको WI को। ये हमारा कस्टमर है, इसने हमसे कुछ परचेज किया है, कितने का किया है जी, 20,000 का। फिर इसी डेट में इसने फिर हमसे परचेज कर लिया कुछ, या इसने कर लिया 15,000 का। ये मल्टीपल में नाम लिख रहा हूँ ताकि काउंटिंग में आपको पता चल जाए कि ऑटोमेटिकली काउंटिंग होती है या नहीं होती है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट डेट डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई लिख लेते हैं नेम, फर्ज करो फर्जी नेम में हमने लिखना है। ये भी हमारा कस्ट वेंडर है, इसने हमें कुछ सेल किया है जी, कितने का किया है, 5,000 का। और फिर आगे 2 तारीख। और ABC ने, ये भी हमारा वेंडर है, इसने फिर हमको सेल की है 38,000 की। इस तरह एक और यहाँ पे हम डाल लेते हैं XY, ये हमारा कस्टमर है,
इसने हमसे कुछ परचेज़ किया है, कितने का किया है जी, 18,000 का। और फिर ये आ गई जी हमारी नेक्स्ट डेट 3/2। अब हमने देखना है कि हमने इनको पैसे पे किए हैं जिनसे हमने परचेज़ की है, और पहले हम इसका बना लेते हैं लेजर। ये हमारी होगी डे बुक, आप इसको डे बुक कह सकते हैं। यहाँ पे होम पे गए, इसको मर्ज कर दिया, यहाँ पे हमने लिख लिया डे बुक। आप इसको सेल परचेज बुक भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जो सेल करेंगे, यहाँ पे हम एक और लाइन डाल लेते हैं कैटेगरी की, सेल की और परचेज की, या ये हमने लिख दिया सेल कस्टमर और वेंडर। ये यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये हमारी सेल है या परचेज है। ठीक है जी। अब इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी किया, सॉरी ये कंट्रोल टी हमने करना था, कंट्रोल टी किया, इसका टेबल बनाया हमने। ये हमने इसका बना लिया टेबल। इससे ये होगा कि यह यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन हो सकती है। ये फिल्टर आ गया। यहाँ पे हम अगर एक बंदे को देखना चाहते हैं तो अनचेक करके एबीसी का देखना चाहते हैं ट्रांजैक्शन क्या हुई है, तो ये हुई है। लेकिन यहाँ पे ये इसका टोटल नहीं बता सकेगा क्योंकि ये डे बुक है। अब ये होगा कि अब जब भी आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, तो जब हम टैब के साथ कर्सर को आगे लेके जाएंगे तो ये आगे यहाँ तक नहीं जाएगा, नीचे इसी टेबल के अंदर ही रहेगा। ये देखें नया आ गया, ये निशान आ रहा है नीचे, तो ये बता रहा है कि इसी के अंदर है। तो मैं इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर देता हूँ। अब हम वापस होम टैब पे जाते हैं। होम टैब पे जाके हम पहले इसकी डेट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाके हम इसको सिलेक्ट करके इसमें पिवट टेबल डालते हैं। पिवट टेबल को हमने क्लिक किया। ये पूछ रहा है कि इसी शीट पे बनाना है या न्यू शीट पे, तो हम न्यू शीट पे बनाते हैं। ये पिवट टेबल आ गया हमारा। अब ये ध्यान से देखने वाले और समझने वाली चीज़ है। हमने यहाँ से इसकी डिवीजन करनी है, तकसीम करनी है पार्टी वाइज। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ गई है इसकी पार्टी। यहाँ पे हम एक शीट और बना लेते हैं। ये हमारी डैशबोर्ड की हम शीट बना लेते हैं, या होम की शीट बनाते हैं। ये होम आ गया। इसको हमने फर्स्ट शीट जो थी हमारी, इसको डे बुक का नाम दे दिया, और ये हमारा आ गया लेजर। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये आ गई, पूरा टेबल आ गया नीचे तक। तो हम यहाँ से, ये पार्टी नेम है, पार्टी नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे जब, तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई है पार्टीज़ की। यहाँ पे हमने इसको अनचेक किया। पहले हम एबीसी को ले लेते हैं, इसको ओके कर दिया। अब ये पार्टी आ गई हमारी यहाँ पर, ये एबीसी आ गई है, और यहाँ से हम इसकी पेमेंट उठा के यहाँ पे डाल देंगे। पहले इसको ठीक करते हैं। फील्ड सेटिंग पे जाके, इसको ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे लेआउट और प्रिंट पे जाके इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेबल, इसको ओके किया। अब इसके बाद हम इसकी डालेंगे डेट को हम यहाँ पे करेंगे, मंथ नहीं, हमको डेट चाहिए थी, इसको करेंगे हम नन। और उसके बाद हमारी ये मंथ नहीं हमको चाहिए डेट। तो उसके बाद हम आगे करेंगे जी इसकी टाइप, पार्टी के साथ हम टाइप नीचे ले आते हैं। इसको हम करेंगे ऑटोमेटिक, फील्ड सेटिंग पे जाके इसको भी नन कर देंगे। अब और क्या रह गया है जी, डिटेल। ये डिटेल भी हम पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे एंड पे, और यहाँ पे इसको भी हमने कर देना है फील्ड सेटिंग पे जाके ऑटोमेटिक की बजाय इसको कर देना है नन। तो अब ये हमारे, अब हम जाएंगे पहले यहाँ पे जाके इसको करेंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारा एक टेबुलर फॉर्म में लेजर की शक्ल में शीट आ गई इसकी, यानी कि एबीसी ने टोटल 1,13,000 की हमारे साथ हमको सेल की है, यानी कि उसने वेंडर। अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो बटन है इनको हटाने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम, डिज़ाइन पे गए, ये डेवलपर है। अब व्यू रिव्यू पे गए, मैंने क्लिक तो यहाँ पे किया था।
ये पेज टेबल एनालाइज पे जाके यहाँ पे बटन को अनचेक कर देंगे तो ये सारे बटन हमारे गायब हो गए। अब इसकी सेटिंग, इसका कलर आप कोई और करना चाहते हैं तो डिज़ाइन पे जाके यहाँ से हम इसकी कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। यहाँ से मैं तो ये इसको ये बगैर कलर के कर रहा हूँ। आप कलर भी दे सकते हैं, मैं भी कोई कलर और यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये लगा दिया हमने, इससे ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। जो आप मर्जी चाहे डिज़ाइन टैब पे जाके इसको कलर लगा सकते हैं। हमने ये लगा दिया। अब इसका डबल डबल टोटल आ रहा है तो ये ग्रांड टोटल पे जाके इसका हम ऑफ कर देंगे तो ये इसका एक ही टोटल रहेगा। अब क्या करेंगे कि हम इसको उठाएंगे कंट्रोल सी के साथ और अपनी होम स्क्रीन पे जाके यहाँ पे हम इसको रख देंगे। पेस्ट कर दिया। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे इसकी साइज़ की। ये हमने इसकी सेटिंग कर ली है। ये एक हमारी पार्टी आ गई है ABC। अब चलते हैं फिर वापस लेजर पे और यहाँ पे जाके हम यहाँ से पार्टी का नाम चेंज कर देंगे। ABC की बजाय WXL कर देंगे तो ये इसका डाटा हमारे पास आ गया। हम इसको कंट्रोल C करते हैं और होम पे जाके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा होम पे आके पेस्ट हो गया। अच्छा, अब इसको हम डस्ट पे डबल ये हम जो है इसको अब हटा सकते हैं यहाँ से। ये हमने अवॉइड कर दिया। ये साइज इसका ठीक हो गया। इसको भी हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको हटा देंगे तो ये वो बता रहा पहले ही है। इसके कौन है WXL एक्सपर्ट। यहाँ पे हम इसको भी हमने पेस्ट किया है। अब दोबारा फिर वापस जाते हैं लेजर पे। अब यहाँ से फिर हमने पार्टी का नाम चेंज कर दिया। ये XY हम ले आए। अब इसको हमने कंट्रोल C किया। सिलेक्ट तो था, कंट्रोल C क्यों नहीं हो रहा है। कंट्रोल C किया और होम पे जाके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह हम फिर वापस लेजर पे जाएंगे और यहाँ से फिर पार्टी का नाम हम चेंज करेंगे। यहाँ से इसको हम पार्टी को ले लेते हैं। यह हमारी पार्टी आ गई। इसको हमने कंट्रोल C किया और होम पे जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारा होम बटन बन इसके जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस एक दफ़ा यहाँ से बंद कर देंगे तो दोबारा पे ये पिवट टेबल का फीड ऑप्शन नहीं आएगा। अब पेज लेआउट पे जाके ग्रिड लाइन को हम अनचेक कर देते हैं तो ये हमारा बन गया एक बोर्ड। यानी कि जो भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे आती जाएगी। अच्छा, अब लेजर पे गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसको कर देंगे ऑल। ओके किया तो ये सारी पार्टीज हमारे सामने आ गई हैं। तो अब अगर मंथ वाइज हम चाहे डिटेल लेना तो वो भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि जनवरी में कितनी हुई, फरवरी में कितनी हुई, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको हम यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं लेजर। होम पे जाके इसको यहाँ से मर्ज कर दिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे लेजर। अब इसको बोल्ड किया, यहाँ पे कैप्स लॉक कर बढ़ा लेते हैं इसका साइज। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास इसकी जो डिटेल आ रही है, हम चाहते हैं कि ये देखिए जी। अब ABC ने 1,13,000 का हमारे साथ बिजनेस किया है। ये WIXL ने 45,000 और ये XY ने 38 एंड U ने 5,000 का। अब मैं इसके साथ यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसका टेबल में इंसर्ट के ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इसमें एक स्लाइसर ऐड कर रहा हूँ। स्लाइसर मुझे चाहिए, हम दो भी कर सकते हैं, पार्टी नेम और टाइप के साथ भी। ये पार्टी नेम और ये आ गया टाइप। पहले मैं पार्टी नेम के साथ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा स्लाइसर आ गया है। ये क्या काम करेगा, यहाँ इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर ये कर दिया है। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई है। इसका साइज़ हम ठीक है, फ़िलहाल साइज़ इसका हम नहीं छेड़ते। यहाँ पे हमने इसको छोटा कर दिया। देखें ABC पे जब मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ ABC हमारे सामने आएगा, बाकी सारे बंद हो जाएंगे। इस तरह ये WXL पे जाएंगे तो ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ये इसको हम अनचेक कर देते हैं यहाँ से।
जब इसको वापस सारे लेजर को देखना है तो यहाँ से चेक कर देंगे। अब कुछ वापस चलते हैं हम डे बुक की तरफ और वहाँ पे कुछ एंट्रियाँ डाल के देखते हैं। ये हमारी डे बुक आ गई है जी। यहाँ पे हमने क्लिक किया, टैब के साथ कर्सर को नीचे लेके जाएंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं 3/2/22। हमने यहाँ पे क्या किया है जी कि WI एक्सेल को हमने अपना जो हमारा कस्टमर था उसको हमने कैश पे किया है। कैश कितना हमने पे किया है, जो कैश हम पे करेंगे वो हम माइनस में डाल देंगे, यहाँ पे माइनस। और हमने इसको कितना पे कर दिया, हमने इसको 35,000 पे कर दिया है। इसी तरह हम फिर 3 तारीख को XY को, ये भी हमारा कस्टमर था, इसको भी हमने कैश पे किया है। कितना किया है इसको हमने कर दिया है जी 15,000, माइनस के साथ डालेंगे हम जो पे करेंगे। अब फिर 3 तारीख को ही हमने किसको पे किया है, ABC को, ये हमारा था वेंडर, इसको हमने पे किया है 25,000। अब आगे फिर 3 तारीख को हमने कौन रह गया था, यू को, ये हमारा वेंडर है, इसको हम पे करते हैं जी। ये पे के साथ मैंने माइनस नहीं लगाया। अब इसके साथ हम फिर, ये कौन है जी, यू से हमने क्या ख़रीदा था, हमने 5,000 की परचेज़ की थी तो उसको हम 5,000 पे कर देते हैं। कंट्रोल S कर दिया। अभी क्या करना है, जब हमने वहाँ पे जाना है इस पे अपना लेजर पे, तो सबसे पहले हमने डाटा पे जाके रिफ़्रेश ऑल कर देना है। रिफ़्रेश हमने ऑल कर दिया। अब ये देखें जी, ये इसकी कैलकुलेशन ठीक आ रही है। पहले हम देखते हैं ABC, ये ABC आ गया है। ABC को ये इतनी हमने परचेजिंग की थी, ये उसको हमने 25,000 पे कर दिया और ये हमारी कैलकुलेशन आ गई, बैलेंस आ गया। इसी तरह ये WI एक्सेल को हमने पे किया है। एक यहाँ पे मसला आ रहा है कि ये डबल टोटल बता रहा है डेट का। अच्छा, हम उसके बाद में करते हैं, ये आ गया और ये आ गया यू। अब ये देखिए यू से हमने 5,000 की ये सेल थी और उसको 5 कैश कर दिया तो बैलेंस हमारा आ गया 0। तो ये आपका फुली ऑटोमेटिक एक लेजर बन गया है, पार्टी लेजर। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इसको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भी आप बना सकते हैं। मैंने एक सैम्पल के तौर पे बनाया है ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। हम वापस चलते हैं यहाँ पे होम पे। अब ये देखें, यहाँ पे भी अपडेटेड वही है, ये यू के साथ 0 बैलेंस। ये पिवट टेबल के साथ आप बेहतरीन अकाउंट्स लेजर मैनेज कर सकते हैं। अब ये लेक्चर में जितना भी बढ़ाऊँ आगे बढ़ा सकता हूँ, लंबा हो सकता है, इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए आज का लेक्चर इतना काफ़ी था। ये पेज लोड पे जाके मैंने ग्रिड लाइन को अनचेक कर दिया तो ये लाइनें चली गई। ये हमारा लेजर आ गया जी। इसको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, क्लिक करके व्यू पे जाके इसको फ्रीज कर दिया तो ये लेजर ऊपर मूव नहीं करेगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, अब हमारे यहाँ डे बुक, इस पे भी जाके आप ये पेज लोड पे जाके ग्रिड लाइन को ख़त्म कर दें। ये हेडिंग को यहाँ से आप फ्रीज कर दें, व्यू पे जाके ये फ्रीज हो गई है और ये आपकी डे बुक रेडी है। और ये होम स्क्रीन आपकी, यहाँ से हम इसको फार्मूला बार को क्लैप्स कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया फुली तैयार। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, कुछ ना कुछ आपने सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन वाले बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।